अदिति ने कहा कि हे स्वामी, पुत्र देवराज इंद्र के अभिमान के कारण हमारे सारे पुत्रगण स्त्रीहीन हो गए हैं, और यदि हमारे देवगण ऐसे ही स्त्रीहीन रहेंगे, सारे ऐश्वर्य विहीन रहेंगे, तो सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? चहुओर दैत्यों का आधिपत्य हो जाएगा, तो देवत्व कहां से स्थापित होगा? कश्यप ने समझाया कि हे देवी, यदि पुत्रगण अभिमानी हो जाएं तो उनको दंड मिलना भी न्याय संगत है। देवताओं के अंदर अभिमान हो गया था, क्योंकि सारे देवता जो है ऐश्वर्य को प्राप्त करके अभिमानी हो गए, और आज यदि अभिमान उनका समाप्त नहीं किया गया होता ऋषि दुर्वासा के द्वारा, तो अभिमान बढ़ता जाता। हे देवी, मत चिंता करो, यह भी प्रभु परमात्मा की इच्छा है। यदि श्रीहीन हो गए हैं तो हे देवी, मैं एक उत्तम व्रत को बताता हूं जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ कर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक इस पयोव्रत का आचरण करो, धारण करो, नियम से इस उत्तम व्रत का करो, जिसके प्रभाव से सारे देवगण श्रीवान हो जाएंगे। माता अदिति ने कहा कि हे प्रभु, ठीक है, मैं इस उत्तम व्रत को तो अवश्य करूंगी, लेकिन हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए, और यही नहीं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारे कीर्ति को भी बढ़ाए, ऐश्वर्य को भी बढ़ाए, और वह स्वयं नारायण का ही स्वरूप हो। कश्यप ने कहा कि हे देवी, ठीक। कश्यप ने काम रूपी वरदान प्रदान किया है अपनी पत्नी अदिति। इधर माता अदिति पयोव्रत को धारण की है। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं भोले बाबा सारे देवगणों की इस स्थिति से बहुत दुखी हुए हैं। विचार किए हैं कि यदि भूलोक, भुवलोक, महलोक, तपलोक सब पर राजा बलि का अधिकार हो जाएगा, चहुओर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा, तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। देवताओं को श्रीवान अवश्य बनाना चाहिए, और यही नहीं, भगवान की इच्छा थी कि दंड तो मिलना चाहिए, और जो भी होना है ईश्वर की ही कृपा से होना है। भगवान भी कहते हैं, मैं किसी को दंड नहीं देता हूं, लेकिन अपने किए गए कर्मों के द्वारा व्यक्ति दुखी होता है। दुख और सुख ये सब अपने ही कर्मों के फल है। भगवान तो समान जीव को समान बना के, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, इसको बना के भेजते हैं। और हे परीक्षित, ये सांसारिक प्राणी तो यह जानता है कि भगवान यदि दुख दे रहे हैं तो मुझे ही सबसे बड़ा दुख दिया है, सुख दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा सुखी मुझे बना, लेकिन नहीं, भगवान तो समान बांटते हैं। लोग अपने किए गए कर्मों के द्वारा दुखी और सुखी होते हैं। यदि देवराज इंद्र उस पारिजात पुष्पों के हार को तिरस्कृत नहीं किया होता तो आज सारे देवता श्रीहीन नहीं होते। क्यों? मुखिया है, देवताओं का राजा है, और जब राजा महामूर्ख हो तो प्रजा का नष्ट होना तो तय हो जाता है। मानो प्रत्येक वाक्यों में आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाए कि हे परीक्षित, यदि राजा मूर्ख हो ना तो संपूर्ण प्रजा का नष्ट होना तय है, क्योंकि साथ कहता है, सचिव वैद्य गुरु तीन, प्रिय बोलहि भययास, राजधर्म तनि तीन कर, होई है वेग नाश। यदि राजा का सलाहकार सचिव जो होता है वह राजा के अनुरूप बात करने लगे कि जैसे मैं बोलूंगा राजा हमसे वाहवाही कहेंगे, सच बड़ा अच्छा सलाहकार। यदि राजा गलत करता है तो भी वाहवाही हो,
सही करता है तो भी वाह भाई, यदि ऐसा सलाहकार है तो उस राजा का भी नष्ट होना, संपूर्ण प्रजा का नष्ट होना। उसी प्रकार से डॉक्टर यदि रोगी के कहने के अनुसार दवा देना शुरू कर दे कि तीखा नहीं मीठा दवा दीजिए, तो वह रोगी भी नष्ट हो जाएगा, साथ साथ में उस वैद्य का भी नष्ट होना तय है। जो रोगी के कहने के अनुसार दवा दे, रोग के अनुसार नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी यदि चेले के अनुरूप कार्य करने लगे, चेला कितना भी गलत मार्ग पे हो और चेला यदि कहता है कि गुरु जी ऐसे ऐसे ना ऐसी, उसके अनुसार चलना लगे तो वह गुरु भी नष्ट हो जाता है। इसलिए देवराज इंद्र राजा है और अभिमान हो गया, और इसके अभिमान के कारण ऋषि दुर्वासा ने